हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में मुंडा जनजाति का पार्ट 2 को देखेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि मुंडा जनजाति में गोत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो गोत्र जो क्या कहा जाता है, गोत्र को किली के नाम से जाना जाता है। पौन क्या होता है, जनरल जो है बधु मूल्य होता है, जनरल जनजाति में पौन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो है मुंडा जनजाति में क्या है, गोनोंग टका या कुड़ी गोनोंग टका के नाम से जो है इसको जाना जाता है। घोटुल क्या होता है, मुंडा जनजाति में जो है युवा गृह को क्या बोलते हैं, गिती ओड़ा बोलते हैं, ठीक है। और जो संथाल में है उसको क्या बोलते हैं, घोटुल बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो यहाँ पर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, कि गोत्र को किली के नाम से जाना जाता है। डी करेक्ट आंसर होगा। रिजले ने मुंडा जनजाति के कितने गोत्र में बताए हैं। तो रिजले के अकॉर्डिंग जो है मुंडा जनजाति में कितना गोत्र बताया गया है, 340 गोत्र बताया गया है, ठीक है। 340 गोत्र जो है इसका संख्या है रिजले के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमा सिंह मुंडा ने मुंडा जनजाति को कितनी उपशाखाओं में विभक्त किया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 13 उपशाखाओं में जो है विभक्त किया गया है। कितनी शाखाओं में, 13 शाखाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है कि मुंडा जनजाति की प्रसिद्ध लोक कथा जो इनकी परंपरा एवं विकास क्रम पर प्रकाश डालता है। तो जो लोक कथा है उसको क्या बोलते हैं, सोसो बोंगा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है। सिंगबोंगा क्या चीज़ होता है, जो यहाँ पर प्रमुख देवता होता है उसको क्या बोलते हैं, सिंगबोंगा बोलते हैं, ठीक है ना। अब क्या हो गया, जो सेकंड प्रमुख देवता है उसको मरांग बुरू बोलते हैं, यानी कि प्रमुख देवता हो गया मरांग बुरू हो गया। इसके अलावा जो होता है, जो ग्राम देवता होता है उसको क्या बोलते हैं, हाथू बोंगा बोलते हैं। गांव के देवताओं को हाथू बोंगा हो गया। उसके बाद क्या हो गया, कुल देवता को क्या बोलते हैं, कुल देवता को क्या कहा जाता है, ओड़ा बोंगा बोलते हैं। कुल देवता को क्या बोलते हैं, ओड़ा बोंगा, ठीक है, ओड़ा बोंगा, ये कुल देवता का हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सोसो बोंगा। जो लोक कथा है उसको क्या बोलते हैं मुंडा जनजाति में, सोसो बोंगा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बटोई क्या चीज़ होता है। बटोई जो होता है ये, अगर जो बटोई क्या चीज़ होता है, मुंडा जनजाति में पुरुषों द्वारा धारण किया जाने वाला जो है एक वस्त्र को होता है, इसको क्या बोलते हैं, बटोई बोलते हैं, ठीक है ना। और परेया क्या बोलते हैं, एक होता है परेया। परेया जो है महिलाओं के द्वारा धारण किया जाने वाले वस्त्र को क्या बोलते हैं, परेया बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो बटोई क्या हो गया, पुरुषों द्वारा धारण किया जाने वाला वस्त्र हो गया, ठीक है। और परेया क्या हो गया, महिलाओं द्वारा धारण किया जाने वाला वस्त्र हो गया। तो ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट आते हैं कि मुंडा जनजाति में जो है पुरुषों द्वारा धारण किए जाने वाला वस्त्र जो है बटोई को अन्य किस नाम से जाना जाता है। इसका अन्य नाम जो होता है क्या है, करेया। केरिया जो है इसका अन्य नाम है, या इसको बटोई बोलते हैं और केरिया भी कहा जाता है। उसके बाद जो है परेया क्या चीज़ होता है, परेया जो होता है महिलाओं द्वारा जो है धारण किया जाने वाला जो है वस्त्र होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। लेकिन जो इसमें खनकरिया कहते हैं, महिलाओं द्वारा वस्त्र करने वाले, जो महिलाओं द्वारा वस्त्र धारण किया जाता है तो उसको उरांव जनजाति में क्या बोलते हैं, खनकरिया बोलते हैं। लेकिन मुंडा जनजाति में उसको परेया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मुंडा जनजाति में धान की बुआई के समय इनमें से कौन सा पर्व मनाया जाता है। देखिए, एक तो होता है धान की बुआई के समय, जब धान बुआता है, जब फसल हो जाता है, जब अन्न हो जाता है तो उस टाइम कौन सा पर्व मनाया जाता है। जब धान की बुआई होती है तो उस समय क्या होगा, उस समय होगा रोआ पुना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोआ पुना इसका करेक्ट आंसर होगा। धान की बुआई के समय रोआ पुना। और दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा जब अन्न हो जाता है तो उसके बाद जो होता है उसको क्या बोलते हैं, जौम नमा, ठीक है, जौम नवा। जौम नवा हो गया, ये क्या होता है, नया अनाज जब होता है तो उसके टाइम में, ठीक है, नया अनाज के टाइम में जौम नमा। और जब धान की बुआई होती है तो उस समय क्या बोलता है, रोआ पुना, ठीक है ना। बतौली क्या चीज़ होता है, अगर बतौली की बात करेंगे तो बतौली भी एक छोटा सा सरहुल की तरह ही पर्व होता है। कर्मा भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पर्व है इसमें, ठीक है। तो कर्मा कब होता है, कर्मा की बात करें तो ये भादों के महीने में होता है।
और सोहराय की बात करें तो ये जो होता है पशु के लिए पूजा किया जाता है, सोहराय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि मुंडा जनजाति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन असत्य है। पहला है कि मुंडा जनजाति द्वारा सभी अनुष्ठानों में हड़िया का प्रयोग किया जाता है। ये बिल्कुल क्या है, सही बात है। हड़िया जो है बहुत यहाँ पर जो है शुद्ध पेय पदार्थ के रूप में इसको माना जाता है। लगभग सभी जनजाति में ये माना जाता है। मुंडा जनजाति का जो प्रमुख है क्रियाकलाप ये क्या है, कृषि और पशुपालन है। यानी कि मुख्य तरह से मुंडा जनजाति की अर्थव्यवस्था जो होती है कृषि और पशुपालन पर निर्भर रहती है। तो ये क्या होगा, सही होगा। मुंडा जनजाति द्वारा पशु पूजा हेतु आयोजित त्यौहार को कर्मा कहा जाता है। नहीं, ये जो होता है पशु पूजा को क्या कहा जाता है, सोहराय कहा जाता है। ठीक है, ये पशु पूजा के लिए सोहराय कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है कि उपरोक्त सभी कथन क्या है, सत्य है। तो ये भी कि मेरा चूँकि ऊपर गलत हो गया एक, तो यहाँ पर क्या ढूंढना है, असत्य ढूंढना है। ठीक है, तो इसमें असत्य ढूंढना है तो कौन सा हो जाएगा असत्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि आर्थिक उपयोगिता के आधार पर मुंडा जनजाति द्वारा भूमि को 3 भाग में बांटा गया है। इस संबंध में सही मिलान करें। ठीक है, 3 टाइप का भूमि होता है। सबसे पहला भूमि पंकु हो गया, जो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, पंकु हो गया, बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, उपजाऊ होती है। तो कौन सा हो गया, हमेशा उपज देने वाली भूमि, तो ये ही होगा। उसके बाद क्या, खिरसी हो गया। खिरसी हो गया सबसे कम, जो सबसे कम उपजाऊ होते हैं उसको क्या बोलते हैं, खिरसी बोलते हैं। तो ये एक तरह से कौन सा हो गया, जो बालू युक्त भूमि है वो हो गया खिरसी। और फिर क्या, नागरा हो गया, इसको जो बीच वाला होता है यानी औसत उपज देने वाली भूमि। ठीक है, तो 3 टाइप का भूमि होता है मुंडा में। पहला हो गया पंकु, जो सबसे अधिक उपजाऊ होती है या उपज देती है। खिरसी जो क्या होता है, सबसे कम यानी बालू युक्त हो गया या लो लेवल का होता है भूमि। और नागरा जो होता है बीच का होता है, यानी पंकु और खिरसी के बीच का क्या होता है, नागरा होता है। तो ये हो गया। अब आगे का क्वेश्चन को देखते हैं, मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता को क्या कहा जाता है। देखिए, मुंडा जनजाति में जो सिंह बोंगा होता है वो सबसे प्रमुख होता है। इसको सूर्य का जो है रूप माना गया है। ठीक है, सिंह बोंगा प्रमुख देवता क्या होते हैं, सिंह बोंगा होते हैं। इकिर बोंगा क्या होता है, इकिर बोंगा जो है जल देवता को इकिर बोंगा बोलते हैं, जल देवता को। ठीक है ना, जल देवता को इकिर बोंगा बोलते हैं। अगर ग्राम देवता बोलेंगे तो उसको हाथू बोंगा बोलते हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट आते हैं कि मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता सिंहबोंगा को इनमें से किसका प्रतिरूप माना गया है। सिंहबोंगा को जैसे हमने कहा मुंडा जनजाति में सबसे बड़े देवता हैं और इसको जो है सूर्य के समान माना गया है। ठीक है ना। उसके बाद क्या हो गया कि मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता सिंहबोंगा पर इनमें से क्या नहीं चढ़ाया जाता है। इनमें जो है उपरोक्त सभी चीज़ जो है वाइट कलर का ये चढ़ाया जाता है, यानी कि सफ़ेद रंग का फूल भी चढ़ाया जाता है, सफ़ेद भोग का पदार्थ भी चढ़ाया जाता है और सफ़ेद मुर्गे की बलि भी बढ़ाया जाता है। इसलिए तीनों होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्या हो गया कि मुंडा जनजाति के निम्न देवताओं के संबंध में उचित मिलान करें। तो ये क्या है, तो इसमें देव से देवता दिया गया है। ठीक है, तो हाथू बोंगा मतलब क्या हो गया, हाथू किसको बोलते हैं, पंचायत बोलते हैं, यानी ग्राम लेवल का। तो क्या हो गया, गांव के देवता को क्या बोलते हैं, हाथू बोंगा बोलते हैं। कुल देवता को क्या बोलते हैं, ओड़ा बोंगा बोलते हैं, या कभी कभी खूंट हंकार बोलते हैं, ओड़ा बोंगा। तो ओड़ा बोंगा किसके लिए, कुल देवता के लिए गौ हो जाएगा। उसके बाद देसाउली क्या होता है, देसाउली जो होती है सबसे बड़ी देवी मानी जाती है। देसाउली जो है ये आपका सबसे बड़ी जो देवी होती है मुंडा जनजाति वो मानी जाती है। तो गांव की प्रमुख देवी कौन सा हो गया, देसाउली हो गया। इकिर बोंगा किसको बोलते हैं, जल देवता को इकिर बोंगा बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे आते हैं, जो मुंडा जनजाति में पहाड़ देवता को, जो सेकंड प्रमुख देवता है सिंहबोंगा के बाद वो कौन है, पहाड़ देवता है। और इसको क्या बोला जाता है, मरांग बुरु कहा जाता है। ठीक है, पहाड़ देवता को क्या कहा जाता है, मरांग बुरु। ठीक है ना, इसमें तो नहीं दिया है मरांग बुरु। ठीक है, इसका सही नाम क्या होगा, मरांग बुरु। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या चीज़, देवता को बोलते हैं मरांग बुरु। ठीक है ना। उसके बाद क्या आता है,
या फिर बुरु बोंगा भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है, बुरु बोंगा भी इसको बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, मरांग बुरु या बुरु बोंगा, ठीक है ना। सिंह बोंगा क्या होता है, सबसे बड़ा देवता होता है और सूर्य के समान होता है। इकिर बोंगा क्या होता है, ये जल देवता को बोलते हैं। ओड़ा बोंगा किसको बोलते हैं, ये कुल देवता को कहा जाता है। उसके बाद क्या चीज़ होता है कि मुंडा जनजाति के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है। जनरल तौर पर जो पूजा स्थल होता है उसको क्या बोलते हैं, सरना बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सरना, इसको क्या बोलते हैं, पूजा स्थल कहा जाता है। शासन क्या चीज़ होता है, जहाँ पर जो है उसका कब्रगाह को बनाया गया है, ठीक है, जो जनजाति का कब्रगाह होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको शासन कहा जाता है, ठीक है। जो कब्रगाह होता है उसको क्या बोलते हैं, शासन होते हैं। अखरा क्या चीज़ होता है, अखरा जहाँ पर जो है पंचायत लेवल पर, जहाँ पर जो कल्चरल इवेंट होता है, जहाँ पर पंचायत अपनी जो है गांव का जो है विवादों का निपटारा करते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अखरा। नेक्स्ट क्या हो गया कि मुंडा का गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है। दो टाइप का प्रधान होता है, एक धार्मिक प्रधान होता है, एक प्रशासनिक प्रधान होता है, ठीक है। एक हो गया धार्मिक, धार्मिक हो गया, जो धार्मिक होता है उसको क्या बोलते हैं, पाहन बोलते हैं, ठीक है ना। जो धार्मिक प्रधान होता है इसको क्या बोलते हैं, पाहन बोलते हैं। और इसका जो असिस्टेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको पनभरा बोलते हैं, ठीक है। जो असिस्टेंट होता है उसको पुजार या पनभरा, ठीक है, पुजार या पनभरा इसको असिस्टेंट को कहते हैं। लेकिन धार्मिक कौन होता है, पाहन होता है। और ठीक है, अब पनभरा की बात कर लें तो पनभरा क्या होता है, ये असिस्टेंट होता है। लेकिन डेहरी क्या हो गया, ये जो डेहरी दिया गया है एक ग्रामीण पुजारी अलग होता है, ठीक है। गांव के जो विकास के लिए या कुशल मंगल के लिए जो है क्या किया जाता है, डेहरी पूजा करते हैं, ठीक है। डेहरी ये ग्रामीण पुजारी हो गया, एक धार्मिक पुजारी अलग हो गया, ग्रामीण पुजारी अलग हो गया। डेहरी क्या हो गया, ग्रामीण पुजारी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान का सहायक कौन होता है। तो धार्मिक प्रधान कौन होता है, ये हो जाएगा पाहन। लेकिन जो उसका असिस्टेंट हो जाएगा ये हो जाएगा पुजार, या फिर उसको क्या बोलते हैं, कभी कभी पनभरा भी बोलते हैं, पनभरा या पुजार, ठीक है ना। डेहरी क्या होता है, डेहरी होता है गांव का ग्रामीण पुजारी, ठीक है। डेहरी क्या होता है, ग्रामीण पुजारी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेहरी बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट क्या होता है, ठीक है, ये जो मानकी होता है क्या होता है, मानकी जो इसको बोलते हैं, जो बहुत सारे पंचायत को मिलाकर जो परहा बनता है उसका जो मेन मुखिया होता है मेन लेवल पर, ठीक है। जो परहा का मुखिया होता है, बहुत सारे जो गांव के पंचायत को मिलाकर जो संस्था बनता है उसको परहा बोलते हैं, और परहा का जो मुखिया होता है वो मानकी कहलाता है। उसके बाद क्या हो गया, मुंडा जनजाति में ग्रामीण पुजारी को क्या कहा जाता है, जो ग्रामीण पुजारी होता है उसको क्या बोलते हैं, डेहरी बोलते हैं, ठीक है। उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डेहरी, ठीक है। डेहरी क्या हो गया, ये ग्रामीण पुजारी हो गया, ग्रामीण पुजारी हो गया। उसके बाद पुजार क्या होता है, ये असिस्टेंट होता है, किसका, जो धार्मिक प्रधान होता है उसका असिस्टेंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डेहरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि मुंडा जनजाति में झाड़ फूक करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं। जो झाड़ फूक करता है उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, उस व्यक्ति को कहते हैं देवड़ा, ठीक है। मुंडा जनजाति में झाड़ फूक करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं, देवड़ा बोलते हैं। मानकी क्या होता है, जो पढ़ा होता है पंचायत उसका मुखिया को मानकी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, दीरी किसको बोलते हैं, शासन दीरी। मान लीजिए कोई यहाँ पर दफनाया गया, इसके ऊपर जो नाम पता वगैरह होता है क्या हो गया, इसको बोलते हैं दीरी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि मुंडा जनजाति में शवों को दफनाया जाता है, जलाया जाता है, दोनों प्रथाएं प्रचलित है। तो मेनली जो मुंडा जनजाति में शवों को क्या किया जाता है, दफनाया जाता है, लेकिन कभी कभी जलाया भी जाता है। लेकिन प्रथा की बात करें तो दोनों प्रचलित है। नेक्स्ट क्या हो गया, एक स्थान जहां मुंडा जनजाति के पूर्वजों की हड्डियां दबी होती है उसको क्या बोलते हैं। अगर जलाया जाता है तो बाद में जो है उसका शव को लाकर भी जो है एक जगह में दफनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं शासन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, शासन, जहां पूर्वजों की हड्डियां दबी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि मुंडा जनजाति में पूर्वजों की स्मृति में किसी स्थान पर रखे गए शिलाखंड को क्या बोलते हैं।
शिलाखंड को क्या बोलेंगे? शासनदिरी। तो इसको क्या बोलते हैं? शासनदिरी। जो शिलाखंड है जहाँ पर नाम रहता है उसको क्या बोलेंगे? शासनदिरी। ठीक है। एक टर्म होता है हड़गड़ी। हड़गड़ी का अर्थ क्या होता है? इस हड़गड़ी का अर्थ होता है कि जब शव को जलाया जाता है तो वहाँ से हड्डी लाकर वापस जो होता है उस शासन के अंदर जो है दफनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? हड़गड़ी बोलते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट आउट डाउन कीजिए कि जो ग्रामीण पुजारी होता है, डेहरी, ग्रामीण पुजारी कौन होता है? डेहरी। इसको जो है 2 टाइप की भूमि दी जाती है। एक भूमि जो होता है पर्सनल यूज़ के लिए दिया जाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं डाली कटारी। ये जो है ये भूमि पर्सनल यूज़ के लिए दिया जाता है और ये टैक्स क्या होता है? फ्री होता है, इसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता है। दूसरा जो भूमि जिसको दिया जाता है उसका नाम है भूत खेता। भूत खेता भूमि। इसमें क्या होता है कि भूत प्रेत के लिए जो पूजा किया जाता है उसमें जो खर्च आता है वो इस भूमि वाले से जो है वो खर्च को निकाला जाता है। ठीक है। दूसरा नोट डाउन करने योग्य बातें क्या है इसमें कि मुंडाओं में जो महिलाओं को है वो कहाँ कहाँ वर्जित है। जैसे मुंडा की महिलाएं जो होता है धान का जो बुआई नहीं कर सकती है, घर के छत पर जो है चढ़ नहीं सकती है, ठीक है ना। दूसरा हो गया दाह संस्कार में शामिल नहीं हो सकती है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है, ये सभी चीज़ जो है महिलाओं को वर्जित है। तो दूसरा जो पर्व होता है सरहुल। तो सरहुल का जो ये महिलाएं जो है सरहुल का जो प्रसाद है वो ग्रहण नहीं कर सकती है। सिर्फ यहाँ पर जो बहुएं आएगी वो इसका प्रसाद जो है ग्रहण करेगी। ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।